सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, आपको परमेश्वर ने संभाला है। इसीलिए सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में जो व्यवस्था है बहुत बिगड़ चुकी है मेरे प्रियो। क्योंकि आज हमारी जो नैतिक जीवन है, आज हमारा बहुत तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे सही कार्य नहीं करते, सही काम नहीं करते। लेकिन आज हम प्रार्थना किससे करते हैं? आज हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। आज हम उस खुदा से प्रार्थना करते हैं जिसने संसार की रचना की, जिसने अपना लहू बहा करके हम सब पापियों को बचाया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने परमेश्वर का आपको जीवन दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई रोशनी, एक नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। हर दिन परमेश्वर आपको नया जीवन देता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, मैं पूरे संसार के लोगों की बात करता हूं। क्या उन्हें यकीन होता है, क्या उन्हें विश्वास होता है यदि मैं शाम को सोऊं, सुबह पहर जीवित उठूं? नहीं मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरा दिन नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सुबह शाम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें वो संभालता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं वचन की ओर, क्योंकि वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आप पढ़िएगा व्यवस्था विवरण अध्याय 22 और वचन नंबर 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे जीवन से व्यवस्थित लिखा गया है। एक पति और पत्नी के बीच की जो समस्याएं हैं उसको परमेश्वर ने दर्शाया है। मेरे प्रियो, हम 13वें वचन में जब पढ़ते हैं लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे। मेरे प्रियो, यदि कोई व्यक्ति किसी से शादी करता है, कोई पुरुष होता है किसी स्त्री से शादी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो ये सुनना। क्योंकि जब ये बातों को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होते हैं, जो झगड़े होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, वो दूरियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पति और पत्नी एक तन होंगे, एक तन होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो एक मन होगा मेरे प्रियो। भले वो शरीर के रूप में आपको दिखाई दे रहे हों, दो हैं, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजर में एक है सिर्फ। यदि आज उस प्यार को, प्यार करना गलत नहीं मेरे प्रियो, पति और पत्नी के बीच में जो परमेश्वर ने प्यार दिया है, आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है, आपकी एक अच्छी पत्नी और पति मिला हुआ है, तो उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। हम जानते हैं कि समस्या हमारे जीवन में बहुत सारी है। बहुत सारे मसीह भाई बहन भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग संसार के बहकावे में आकर के गलत कामों को करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, याद रखिएगा, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे यानी शादी करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे, अप्रिय मतलब कि उसे अच्छी ना लगे। इस बात को नोटिस करना, याद करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 14 में लिखा हुआ है, और वह उस स्त्री की नाम धराई करे और यह कह करके उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया, और जब उससे संगति की बात उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए। मेरे प्रियो, आज कोई खुलकर नहीं बोलता है, लेकिन हमें बाइबल बताती है, हमें परमेश्वर का वचन बताता है यदि कोई पुरुष ऐसा करता है वो जिम्मेदार है मेरे पे।
वो परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं, अपराध करता है, गुनाह करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ये दोनों के लिए परमेश्वर ने कहा है। इसमें परमेश्वर ने बहुत खुले शब्दों में कहा है। उसके ऊपर झूठा दोष लगा करके, कुकर्म का दोष लगा करके, जब उससे संगति की बात में उसको ये लगे कि नहीं ये लड़की नहीं सही है, तो मेरे प्रियो यहां पे परमेश्वर ने कहा है, यदि जीवन में आप सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो जो मनसा होती है इंसानों की और जो सोच होती है वो बहुत नेगेटिव होती है, बहुत गलत विचार होते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिया कि आज मैं अपने मसीह भाई बहनों को सभी को बताऊं, मेरे युवा हैं, मेरे यूथ हैं, सभी लोग हैं, लेकिन किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाने का अधिकार आपके पास नहीं है। मेरे प्रियो, आप जिस स्त्री से प्रेम करते हैं, आपने जिससे शादी की, यदि वही आपको बाद में बुरी लगने लगे तो ये परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रियो। क्योंकि जो आपकी पत्नी है वो सबसे उत्तम आपके लिए है, और जो पत्नियां हैं पति के लिए वो भी इस बात को समझें कि पति भी आपके लिए बहुत अच्छा परमेश्वर ने दिया है। इसमें बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारी गलत विचारधाराएं हैं, बहुत सारी गलत बातें हैं। ओवर थिंकिंग जो होता है, शक की बीमारी जो होती है, उसे दूर करें मेरे प्रियो। कोई इंसान नहीं चाहता कि मेरा घर बर्बाद हो। कोई पति और पत्नी ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा घर ना सही चले। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को ग्रहण करना है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए तो वो क्या करे, उस पर कुकर्म का आरोप लगा करके, दोष लगा करके यहाँ पर वो टाल नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 15 में लिखा है, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर के नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं, और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे कि मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी है, और यहाँ पे लिखा है वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कह करके उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये हैं। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चद्दर को फैलाए, तब नगर के पुरानी लोग और पुरुष को पकड़ करके ताड़ना दें, और उस पर 100 शकेल रुपए का दंड भी लगा करके उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इजरायली या फिर कोई व्यक्ति हो कन्या की नाम धराई की है, और वह उसी की पत्नी बनी रहे, और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने ना पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुमारीपन के चिन्ह पाए ना जाने और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष के पथराव करके उसे मार डाले। तो उसने अपने घर के वेश्या का काम करके बुराई की है। ये तू अपने मध्य में ऐसी बुराई को दूर करना। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ने का मतलब ये है कि ये पुराने नियम का व्यवस्था था, पुराने नियम का व्यवस्था विवरण था। यदि कोई स्त्री ऐसा पाप करती है, वेश्यागमन का काम करती है, और उसके बाद किसी पुरुष से शादी करती है और उसमें अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये पुराने नियम को प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार में जो लोग हैं आज उन्हें प्यार करना है। बहुत सारे लोग दूसरों के साथ गलत कर देते हैं, गलत हो जाता है मेरे प्रियो, तो क्या उसे लोग अपनाते नहीं हैं? क्या उसे प्यार नहीं करते हैं? करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो आगे लिखा हुआ है 22 में, यदि कोई पुरुष
दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तूने ऐसी बुराई को इजराइल से दूर करना है। मेरे प्रियो, यहाँ पे व्यवस्था विवरण का कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर के नियम थे, तो परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई ऐसा काम करता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पथराव करके उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारा जीवन एक विशाल रूप से कायम हो चुका है। एक परमेश्वर ने ऐसा मन में ज्योति जलाया। आपने सुना होगा पुराने समय में बहुत सारे पाप हुआ करते थे, इसकी बीवी उसके संग। तभी ने परमेश्वर ने जिस तरीके के नूह के समय में जल वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी को नष्ट किया, परमेश्वर ने कहा मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा और उसके द्वारा आज जो संसार में होता है, आज जो संसार में हो रहा है, मेरे प्रियो, आज एक मसीह भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानता है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। मेरे प्रियो, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा है यदि तुम मेरे विरुद्ध जाओगे, मुझसे बलवा करोगे। परमेश्वर से बलवा करके कौन जीता है? मेरे प्रियो, वो शैतान भी नहीं रहा, वो लूसीफर भी आज घूमता है, दर दर भटकता है, लोगों को परेशान करता है, क्योंकि परमेश्वर से उसने बलवा किया था। इसीलिए परमेश्वर ने निश्चय और निर्णय लिया कि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा और उसके पाप के द्वारा, संसार के पाप के द्वारा अपने सिर पर सारा पाप लेकर के इस सृष्टि के लिए वो अपना लहू बहाएगा, और उस लहू के नाम से जो प्रार्थना करेगा उसके जीवन में हर एक काम सफल होंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये विश्वास रखना है कि आज हमारा जो पति है और पत्नी है, दोनों के लिए यहाँ पे कहता हूँ, और जो मेरे यंग हैं, युवा हैं, यूथ हैं, जिनकी शादियां होने वाली है, जिनके रिश्ते लग रहे हैं, जिनके घर में रिश्ते आ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बहुत अच्छा साथी देगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, बाइबल हमें हर तरीके से स्पष्ट करती है, चाहे वो समाज के बारे में हो, घर के बारे में हो, अंदरूनी बातें हो, हर एक चीज को स्पष्ट करती है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि जिस चीज में, जिस इतिहास में अगर आपको अच्छाई नजर आती है तो मान लीजिए वो काल्पनिक है और एक वो झूठा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक समय के अनुसार अपना जो लिखने का आदेश दिया, उनके चेलों ने लिखा, लेखकों ने लिखा। तो आज हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष देने वाला है, हमें बरकत देने वाला है, हमें संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो कभी नहीं होंगे। आज उनके परिवार में, आज जो यूथ हैं, यंग हैं, आज उनको सुख और शांति मिलेगी, और उनके मन में ये कभी भी विचार ना आए कि हमें ये करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया है, आप धैर्य रखिए। समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार
की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनकी बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं आपसे, विनती करते हैं सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके बीजे नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं। बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि हे शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया,
हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है। हर एक चीजों को, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान
भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आपकी जो भी इच्छा हो परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।